और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, पता है क्या दोस्तों, एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी। कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हो आजकल क्या हो गया, कैसे हो यार। मैं सीरियसली आपका हालचाल पूछ रहा हूं। अरे आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, जो बच्चा आजू बाजू देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट हो गया है, सारा फोकस मेरे बच्चे आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी आपके से जो ग्रुप में बच्चे स्टडी कर रहे हैं ना, ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट अपने दोस्तों को बोलना है अब कोई मस्ती नहीं करेगा, अपने एग्जाम्स आ गए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो भी एग्जाम कर लिए और अब ये लेक्चर्स देख रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम अभी भी अच्छे से पास हो सकते हो। और अगर पूरा ध्यान लगाओगे ना यहाँ पे तो पास से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अब उतनी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप कैसे जो मैं बोल रहा हूं उसको एक अच्छी सिंपल इंग्लिश में डिलीवर कैसे कर पा रहे हो, अभी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसपी का लेक्चर चल रहा है, लेसन नंबर 9 चल रहा है और उसमें भी लेक्चर नंबर 3 इस लेसन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और यहां से ना आज कुछ एक नया सीखने वाले जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको 300% श्योर क्वेश्चन दिखने वाला है। श्योर मतलब श्योर गाइज, आपको पता है जब मैंने बोर्ड्स एग्जाम दी थी, बहुत साल हो गए, वहां पे ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आए थे। टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे वैसे और 15 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, 15 मार्क्स। और ये तुम्हें 12th में भी आएंगे, 200% आएंगे। तो ये आज तुम्हें एकदम अच्छे से सीख कर रखना है। और जो आज मैं सिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे सर क्या चिंदी है ये तो मस्त सिखा दिया सर आपने। मतलब एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स तो एकदम कंफर्म हो चुके हैं। आज मैं आपको कुछ वैसी चीज सिखाऊंगा, सीखोगे मेरे साथ, पूरा ध्यान। चलो यहाँ पे अब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट सा ये लेक्चर है, 1 से 2 बार देखो। बहुत ही इतना बेसिक कंसेप्ट है ना ये, लेकिन बच्चे फिर भी हार मान जाते हैं यहाँ पे। तो आप वो बच्चे हो जो हार मान जाएंगे या फिर एग्जाम में फ्री के मार्क्स लेके आएंगे। चलो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखो यार, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है। अब ये जो ए कंपनी है ना दोस्तों, बी कंपनी के साथ कुछ बिजनेस डील करना चाहती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या कंपनी ए, कंपनी के पहले आप मुझे एक बात बताओ, बहुत ही बकवास सा सवाल है ये, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, क्या कंपनी के हाथ पांव होते हैं। बच्चा कह रहे हैं अरे सर आपका फिर चालू हो गया। बिल्कुल नहीं होते हैं। कंपनी को कौन मैनेज करता है, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। एकदम अच्छे से, एकदम रेडी, सब समझ में आ रहा है। यहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई होंगे, यहाँ के भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सीएस वगैरह सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। हर जगह सेम सीन है। अब कंपनी ए को बी के साथ कुछ बिजनेस डील करनी है। अब आप मुझे बताओ, कंपनी बिजनेस जो ए है ना, कंपनी ए कंपनी बी को अपनी ये बात कांटेक्ट करेगी कैसे। बच्चा कह रहा है सर क्या क्या दिक्कत है, कॉल लगा लो ना सीधा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक बड़ी कंपनी है और दूसरी बड़ी कंपनी है, क्या उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशन होता है कि डायरेक्ट कॉल लगा ले। और कॉल लगा भी तो ले, लेकिन क्या बात करें यार, जब वो कॉल उठाते हैं ना, वो कोई कंपनी के छोटे ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वो कॉल्स को संभालना होता है। हम उसे कॉल लगाएंगे नहीं ना, हम तो सीधा सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं यार। बिजनेस डील करनी है, हमें छोटी मोटी बात नहीं करनी। तब क्या करेंगे। बच्चा कह रहे हाँ सर फिर तो दिक्कत की बात है, क्योंकि हम जब कॉल लगाएंगे तो क्या पता कोई छोटा सा ऑफिसर कॉल लगा उठाए, हाँ बोले हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं हमारी कोई बातचीत नहीं होती उनसे, हम तो सिर्फ मैनेजर तक आपकी बात करा सकते हैं। अरे नहीं मुझे तेरे सीईओ से बात करनी है। कैसे करवाएंगे, नीचे वाले लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले कैसे बात करेंगे, हमें तो सीधा टॉप लेवल वालों से बात करना है। तब क्या करें, बताओ क्या करें। बच्चा कह रहा है सर कुछ तो करना पड़ेगा उनको। सर आप एक काम कर दो ना, मेल कर दो। मेल का क्या पता वो जवाब ना दे। अब क्या करें। बच्चा कह रहा है सर मैंने थोड़ा सा पेज ऐसा पलटा दिया था, लेटर लिखते हैं। और सर लेकिन लेटर लिखने के लिए हम किसी को भी पकड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी भाषा में लिख देगा। तो मैं आपको बता दूं, नहीं दोस्तों, लेटर, नोटिस, एजेंडा, ये सब के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक मेथड होता है, एक प्रोफॉर्मा होता है, उसी वे में आपको उसको बनाना है। नहीं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं आता। आपको वो जो कंपनी है ना, वो एक लीगल आदमी को भी हायर नहीं कर सकते जो इस चीज को बना सकता है। ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी है कि इसको एक लेटर कैसे लिखते हैं या एक नोटिस कैसे बनाते हैं ये नहीं आता, और ये कंपनी चलाएगी। जाने दो भाई, मुझे इस कंपनी में पैसा ही नहीं लगाना। आपकी जो मार्केट में जो डिमांड होगी, आपके मार्केट में जो आप कह सकते हैं ब्रांड इमेज होगी, वो गिर जाएगी अगर आपके लोग जो है लेटर में मिस्टेक्स करने लगे। अब सोचो ना यार, नोटिस में आपको प्लेस का नाम वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो क्या है, आपको अच्छा लगेगा क्या, आपकी कंपनी की बेइज्जती होगी कि नहीं, मुझे आप बताओ। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल होगी ना यार, ऐसा सोचेंगे इतनी बड़ी कंपनी और इनको एक लेटर लिखना नहीं आता,
क्या मतलब इतनी बड़ी कंपनी का, तुम छोटा कंपनी खोल लो, इससे अच्छी इंग्लिश तो मेरी है। अगर आपके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो क्या ये कंपनी की बेइज्जती होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी ना। तो इसके लिए जो दोस्तों कंपनी जो है ना एक प्रोफेशनल को हायर करती है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, और इस कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है कि एक कंपनी के सारे एग्रीमेंट्स बनाए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से देखे और बनाए भी ऑब्वियसली, सारे नोटिस को तो इसको ही बनाना है। मिनट्स हो गया, याद आ रहा है कि नहीं मिनट्स भाई, कि भूल गए सारे, याद आ रहा है ना? रिपोर्ट्स वगैरह सारी जो होती है कंपनी सेक्रेटरी ही बनाएगा, कंपनी सेक्रेटरी ही अपनी देखरेख में रखेगा। अब दोस्तों ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना ये सीएस के पास जाएगा, अरे सीएस सुनो ना, ये कंपनी बी के पास थोड़ा सा बातचीत करा दो, है ना? ये इसको जाके ऐसा बोलेगा। अब सीएस सोचेगा अच्छा सर ऐसा बात है क्या, ठीक है आप टेंशन मत लो, देखो अब मैं इसको एक ऐसा लेटर लिख के भेजूंगा ना इसके सीईओ के पास, ये पक्का रिप्लाई देगा। एक अच्छी सी आपको लेटर फ्रेम करके देनी है, ठीक है? आप उसके, अब आप सोचोगे ना सर आजकल तो देखो डिजिटल इंडिया है, लेटर सर कौन ही फिजिकली जाके देता है, लेकिन अब हमारा जो लॉ है कंपनी लॉ 2013 का है, मतलब बात तो पुरानी वाली है। आजकल लोग दोस्तों आज भी फिजिकल लेटर्स भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोड खैर ज्यादा हो गया है, यह हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन दोस्तों देखियो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी लेटर भेजोगे ना तो आप उसको कैसे भेजोगे? अच्छे से स्कैन वगैरह करके भेजोगे, अच्छे से लिख कर भेजोगे। अब वो लिखेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी ही लिखेगा। अगर कोई एरा गेरा आदमी लिख देगा तो कैसे चलेगा? उसकी बदनामी हो जाएगी अगर वो अच्छा लेटर लिख नहीं पाया तो। और सीएस जो है ये सीख कर ही तो आता है, इसका काम ही तो है ये, सिर्फ यही काम नहीं है, बहुत सारे काम है, उसमें से ये एक काम है। इतना बड़ा प्रोफेशनल एक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट्स, लेटर्स, कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, तो क्या ये जो सीएस है इसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? पता चला आपके कंपनी के सेक्रेटरी को ही इंग्लिश में या लॉ के वर्ड्स उसको नहीं आते हैं, तो क्या वो एक अच्छा लेटर बना पाएगा? बच्चा कह रहा है सर कैसी बात कर रहे हो, अगर सीएस को ही नहीं आता फिर उसको सीएस अपॉइंट करने का मतलब क्या? इसके लिए दोस्तों आपने मार्केट में ना यार सुना होगा, ऐसे सीएस होते हैं जिनकी सैलरी 20 से 25 हजार होती है, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? और ऐसे सीएस होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, लाइक टाटा की हो गई, अडानी हो गया, ठीक है, केपीएमजी, बिग फोर, डेलॉइट हो गई। यहाँ पे जो सीएस की सैलरी है ना बहुत हाई लेवल पे है। क्यों है? क्योंकि आप वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। वो आपका ड्राफ्ट, जब आप लेटर को ड्राफ्ट करते हो ना, वो देख लेता है अरे क्या लिखा है, ये तो मैं 10 लोग को भी खड़ा कर दूं ना वो फिर भी नहीं लिख पाएंगे। इतनी स्मूथली, इतनी एफिशिएंटली, इतने क्विकली तूने इतना अच्छा लेटर लिख दिया, मानना पड़ेगा भाई सीएस तो है। तभी आपकी सैलरी डिसाइड होती है। दोस्तों आपके पास डिग्री तो हो गई, लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास उस चीज की अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखो यार ये सब चीजें आपको कब मिलेगी? जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आ जाए। तो आपको कुछ भी चीज को सीखने के लिए एकदम ऐसा घाई नहीं करनी, एकदम हरी नहीं होना है, सब कुछ आपको समय सिखा देगा, एकदम समय लेना है और समय के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? लेकिन चलिए अब ये मोटिवेशन अपन बाद में देंगे, फिलहाल अपन यहाँ चलते, ठीक है? आपको ये कंसेप्ट समझ गया? अब ये जो इंसान है ये कंपनी के साथ कैसे कांटेक्ट में आएगा? लेटर भेज के, ठीक है? अब सर वो फिजिकल लेटर भेजे या ईमेल पे भेजे ये हम आगे समझेंगे। खैर आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ईमेल के थ्रू होता है, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में जब आप 2007 से पहले, है ना, आप कंपनी, आपको भी पता अपने यहाँ से क्या आज से कंपनी स्टार्ट हुई क्या? नहीं ना, 1956, 1800, आप 1800 सेंचुरी की भी अगर बात करोगे ना, मतलब 1800 से भी, तभी भी दोस्तों कंपनीज थी। तब वहां पे कैसी बात होती थी? फिजिकल लेटर्स के थ्रू बात होती थी, ठीक है? चलिए ये सब छोड़िए, अब चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपने को देखने को मिलेगा दोस्तों लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी कि दोस्तों अगर एक कंपनी सेक्रेटरी दूसरी कंपनी को, या फिर सिर्फ कंपनी नहीं दोस्तों, अगर वो अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई लेटर लिखना चाहता है तो वो कैसे लिखेगा? तैयार हो भाई सीखने? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर। देखिए लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, तब आपको वहां पे ये सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं। ये तो बस उसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म में है, आपको इसको एज ए थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, जो कि बहुत आसान है, आप वो कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब बच्चों बोलोगे सर ये जो है प्रोफॉर्मा आप ये हमें क्यों समझा रहे हो, क्या ऐसा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों। वहां पे आपको ये भी बोल सकते हैं कि राइट अ लेटर, पता है किसके लिए? कि आपकी कंपनी में हुई है बोर्ड मीटिंग। सुने मैंने क्या बोला? सुने मैंने क्या बोला? लग रहा है ना टेंशन, आ रहा है ना स्ट्रेस? कोई बात नहीं, बहुत आसान है, टेंशन ना लो, एकदम बच्चों वाला लेवल है। आप सोचो ना यार, अगर एक सीएस का काम आपको 11th के क्लास में ही सिखा देंगे तो सीएस का फिर आप समझ सकते हो ना कम्युनिकेशन स्किल, उसकी जो लेटर की जो लेवल है किस लेवल पे होगी,
है ना। तो बस ऑब्वियस है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान सा है। चलो देखो यार दोस्तों, लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हेडिंग। इसमें क्या होगा, इसमें होगा दोस्तों नेम एंड एड्रेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्या नाम है आपकी कंपनी का, किधर से हो भाई आप, है ना। आपको कंपनी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा है, चलिए यहाँ पे मैंने एड्रेस भी लिख दिया, ठीक है, दिखने में आ गया। ये CIN नंबर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ आप लोग, पहले जल्दी जल्दी से मुझे ये बताओ। 1945 कौन से ईयर में ये एस्टेब्लिश, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी PLC से, याद आ रहा है कि नहीं, वो पुराने दिन जब हमने समझा था CIN नंबर कैसे रीड करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं। चलो भाई ठीक है, आज काम आया ना वो CIN नंबर वाला, और ये मैंने देखा है काफी बच्चों के एग्जाम में पूछा भी गया है, क्या बात है। देखिए ईमेल, वेबसाइट, ये सब आपको एग्जाम में लिख के आना है, ऐसे डैश नहीं बनाना है। हाँ खैर, अगर डेमो पूछेंगे कि एक प्रोफार्मा प्रेजेंट कर दो, तब आपको जैसे आपके टेक्स्ट में दिया है ना वैसा ही बना के आना है, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं फॉर 5 मार्क्स। फिर देखिए दोस्तों डेट, ये ब्रिटिश स्टाइल में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मैंने ब्रिटिश स्टाइल थोड़ा सा ज्यादा कंसिडर किया है यहाँ पे। बाकी देखिए टेलीफोन नंबर अपने मन से एग्जाम में 000, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो 10 डिजिट्स तक हो, है ना। पता चला 15-20 तक जीरो बना के आ गया, नहीं नहीं नहीं। फैक्स नंबर, ठीक है, क्या होता है, कोई बात नहीं, नहीं जानोगे कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं जानना है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लिख के आना है फैक्स, अगर है तो, कंपनी के पास होता भी नहीं है आजकल। रेफरेंस नंबर 91, देखिए कोई एक सीरियल नंबर है। P यानी कि दोस्तों आपने परचेस किया है, यहाँ पे आपने कौन से ईयर में किया है, 2023 में, समझाने के लिए लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। इनसाइड का एड्रेस, अब ये जो भेजना है किसको भेजना है भाई, है ना, ये लेटर किसके लिए है, यहाँ पे उनका नाम एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। दिक्कत आ रही है यहाँ तक, कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा है। ये देखिए 6th पॉइंट है दोस्तों, सैल्यूटेशन का। अब दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो ना, मैं एज अ CS फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी आपको ये कंसीडर करूंगा, ये डियर जो है ना यार, थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ा सा अवॉइड करना। लिख के आओगे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यार मतलब बोलते ना, वो दिल नहीं आएगा इस, फिर वो डियर देख के, यार डियर अपन अपने किसी क्लोज वन को बोलते, लेकिन यही आप यहाँ पर रेस्पेक्टेड लगा दोगे ना, तब मजा आ जाएगा। वो मजा देखो यार, ऑब्वियसली उसको देखेगा भी नहीं, लेकिन अपने साइड से सारी ही बेस्ट चीजें पॉसिबल जितनी हो सके उतना प्रेजेंट होना चाहिए। हमें फिलहाल मार्क्स चाहिए, लेकिन फ्यूचर में हमें ये जो चीज है ना, हमारी मैम जो होती थी, हमारी जो CS में जब हम क्लासेस वगैरह करते थे, आपको पता है लाइक उधर से ही सीखा है हमने भी कि डियर वियर नहीं लगाना ये सब। यार तुम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, है ना। हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के दोस्तों काफी अनाउंसमेंट्स होते हैं, काफी ओरिएंटेशन होती है, जब उसमें प्रेसिडेंट ऑफ ICSI आके बोलते हैं ना, तो वो डियर वियर से नहीं बात करते, वो भी रेस्पेक्टेड स्टूडेंट से बात करते, है ना। तो ये जब आप एक प्रोफेशन में आ जाते हो तो ये डियर वगैरह अच्छा नहीं लगता, रेस्पेक्टेड से स्टार्ट करो। एग्जाम में रेस्पेक्टेड से आपको स्टार्ट करना है, अपने JR के बच्चे एटलीस्ट रेस्पेक्टेड से स्टार्ट करेंगे। सैल्यूटेशन है, इसके बाद भाई रेस्पेक्टेड आपने लिख दिया सर/मैडम, ठीक है, क्या पता कोई सर हो, क्या पता कोई मैडम हो, तो इसलिए स्लैश लगाना जरूरी है। उसके बाद नहीं तो यार कोई सर होगा आपने मैम लिख दिया, कोई मैम होगी आपने सर लिख दिया, बुरा मान जाएंगे ना यार वो तो, ठीक है। चलो फिर क्या है, बॉडी ऑफ लेटर। देखो यार दोस्तों, ये यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर जो है, यहाँ पे ध्यान लगाओ मेरे भाइयों, पूरा फोकस ना। देखो पहले दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, है ना, अपने बारे में पहले बताओ कि मैं इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूँ, है ना, ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। सर क्या लिखना है बताओ ना, ये हमें अभी सीखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको बस एक प्रोफॉर्मा दे रहा हूँ, ये मैं आपको बस एक डेमो बता रहा हूँ। आगे के नेक्स्ट लेक्चर से आपको एक लेटर साफ साफ दिखा दूंगा, और वही एग्जाम में आ भी सकता है, मे बी नॉट आए। अरे यार आपकी 11th में गिन के 10-15 लेटर्स है, उसमें से ही कोई 1-2 एग्जाम में आता है, ठीक है। और उसका जो अंदर का बॉडी है ना, अगर आप वो याद करोगे, बताऊंगा ना यार, देखो आपने बीच में टोक दिया ना, अगर आप वो बॉडी याद भी करके लिखोगे ना, तभी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपने अपने ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन लिख दी है, 2-3 लाइन मतलब हर एक पॉइंट का 2-3 लाइन, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। मार्किंग के पैटर्न पे भी अपन आएंगे, मार्क्स के पैटर्न पे, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको मेन पैराग्राफ बनाना है, और फिर कंक्लूजन कि हमने ये लेटर आपको क्यों दिया था, उसका तात्पर्य क्या था, ठीक है, चलेगा, समझ गया एकदम बढ़िया से। फिर क्या है, सिग्नेचर। एक सेकंड, सिग्नेचर तो 9th पॉइंट है। 8th पॉइंट क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। ये योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना, ये सब आपको लिखना है। योर्स, देखिए बीच में थोड़ा सा गैप रखना, सिंसियरली, फेथफुली, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों ये डेट के आगे कॉमा, यहाँ पे फर्स्ट में कॉमा है, फिर ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। ये सब चीजों का ध्यान देना है। टीचर्स कहना है फिर एग्जाम में इसमें मार्क्स काट लेती है। अगर आपने सोचो पूरा सही से लिख के आ लिए बोल रहा हूँ, सही से लिख के आप आ गए, लेकिन यहाँ पे आपने अगर फुल स्टॉप लगा दिया, तब टीचर सोचेगी यार इसको 5 में से 5 तो नहीं दूंगी, नहीं बहुत
अच्छा बच्चा नहीं था ये, 1 मार्क तो काटना पड़ेगा, फुल स्टॉप का आधा मार्क कट जाएगा आपका या 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये तब वहां पे वर्क करता है, ठीक है, सच में करता है, टीचर सही में काटती है, मेरा बहुत सारा मार्क्स ऐसे ही कटा था, सिग्नेचर फिर, ठीक है। और ये एनक्लोजर, एनक्लोजर यानी कि दोस्तों विच आर दी थिंग्स विच यू हैव अटैच्ड विद द लेटर्स। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर आपने जो लेटर भेजा, अब लेटर के साथ आपने और क्या क्या भेजा उसको बोलते हैं एनक्लोजर। वो आपका एनक्लोजर में लिखना है कि अलॉन्ग विद दिस लेटर वी हैव सेंट बोर्ड रिपोर्ट और वी हैव सेंट नोटिस, ऐसा सिंपल सा एकदम। देखो मैंने अभी यहाँ पे खड़े खड़े आपको बता दिया, आप लिख सकते थे ना, मेरे बिना बताए भी आप लिख सकते थे ना। इतने आप स्मार्ट बच्चे हो कि नहीं? बिल्कुल हो यार, बिल्कुल हो। सीसी कार्बन कॉपी, बस ऐसे सीसी लिख के आपको डन कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों देखिए यार, इस तरह से यह है एक बिजनेस लेटर का लेआउट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट अ बिजनेस लेटर फॉर अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग आपकी कंपनी में होने वाली है, अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे? तब आपको क्या करना है, ये वाला जो, एक सेकेंड दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों अभी जो बात है, हम ये इसको लेसन नंबर 10 में भी वापस एक बार करने वाले, वापस इसके एक रिफ्रेशमेंट लेने वाले, एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा मैं आपका 10th में, जो 10th लेसन में जो ये यहाँ पे हमने डिस्कस करा है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, ये अब देखिए सारा फोकस यहाँ पे ब्लू इंक से मैं जितने भी मार्किंग करूंगा ना, ये आएगा पूरा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये बॉडी ऑफ लेटर, ये बॉडी ऑफ लेटर जो है ना दोस्तों, ये है पूरा का पूरा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब मतलब बॉडी में आप कुछ भी लिखोगे ना, टीचर्स आपको आधा से 1 मार्क दे देते हैं, ठीक है। अब आपको याद कर लेनी है, क्या करना है आपको, रट्टा मार लेना। अगर आपको कोई भी लेटर पूछ लिया ना, यहाँ पे एक सेम एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, डेट, ये यहाँ पे ये एनक्लोजर का ये पार्ट और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नेचर, ये एकदम इसका जो प्लेसमेंट्स है ना, इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। और अगर एग्जाम में कहाँ पे भी लेटर आ जाए ना, आपको इसी प्लेसमेंट्स के साथ पूरा लेटर लिखना है, ठीक है। तो मतलब देखो 5 में से अगर आपने ये सब कुछ याद कर लिया, एक सेकेंड, 5 में से आपने ये सब कुछ याद कर लिया, ठीक है, तो मतलब सर इसके 3 मार्क तो आपने पूरे फिक्स कर लिए, है ना। ये गलती कर दोगे, नहीं करोगे ना, इसमें तो कोई गलती यार। आपको टाटा का कोई भी अपने मन से, अरे टाटा का बटाटा मोटर्स कर दो चलेगा, लेकिन वो एड्रेस एकदम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर प्लेसमेंट्स के साथ होना चाहिए, टीचर्स आपके मार्क्स नहीं काटेगी। यहाँ पे देखो 3 मार्क्स तो आ जाएंगे। अब बॉडी में आप अपने दिमाग से कुछ तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर फेंकने में तो एक्सपर्ट है, बिल्कुल लिख देंगे। तो इसी के साथ आपको ना यार दोस्तों 1 मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो यार देखो यार, सिर्फ मतलब लेटर अगर एग्जाम में आ गया तो 4 से 3.5 मार्क्स तो आपके कंफर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं? बताओ दोस्तों, है कि नहीं? यार मजे आ जाएंगे भाई, है ना। तो मतलब एग्जाम में लेटर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए यार दोस्तों। लेटर बहुत आसान आता है, अपन एक कराएंगे, एक लेटर आपको करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यार। कब करवाऊंगा? लेसन नंबर 10 में कराऊंगा, एसपी के ही कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा समय 1-2 दिन का शायद, उसके बाद आपको लेसन नंबर 10 के भी लेक्चर देखने को मिल जाए। अब अगर कोई भी दिक्कत आता है यहां तक दोस्तों पढ़ने में, आज इंस्टा नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है तुम लोग मुझे ऐसे ही फॉलो कर दोगे दोस्तों। इंस्टा क्या है मेरा, गोल्डी मुंद्रा _, ठीक है। क्या करना है अब आपको दोस्तों कर देना है फॉलो, बहुत सारा प्यार बांटना है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, अभी फटाफट से इस लेसन को आप यहां से ही कंप्लीट करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट्स आपका फोकस अगर रहेगा तो। अब दोस्तों आपने समझा लेटर क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है सर? लेटर मतलब ठीक है समझते हैं हम, लिखना तो जरूरी है, बट इसकी जरूरत क्या है? 1 सेकंड में गायब नहीं हुआ हूं, मेरा पेन जो है नीचे गिर चुका था। चलिए, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, यानी कि दोस्तों अगर आपको अपने बिजनेस लेटर को ना एकदम यूनिक दिखाना है, ऐसा लगता है यार क्या लेटर लिखा है, 1 नंबर, इसको तो अपॉइंट कर ले अपने कंपनी में, अगर कोई ऐसा बोले, तब आपके लेटर्स में कुछ ऐसे चीजें होने चाहिए जब कोई इसे रीड करेगा ना वो भी इंप्रेस हो जाए, है ना, ठीक है। तो इसे क्या क्या होनी चाहिए? देखो भाई, क्लैरिटी, आपका लेटर उसको एक बारी में पढ़ के ही समझ आना चाहिए। पता चला उसको 2-3 बार पढ़ना लग गया, अरे क्या लिखा है भाई इसने, समझ में नहीं आ रहा, गूगल करना पड़ रहा है। नहीं, इतने भी हार्ड वर्ड्स आपको यही नहीं यूज करने, सिंपल, स्वीट, अंडरस्टैंडेबल, ऐसा लेटर होना चाहिए। क्लियर? अपने मन से लिखो, ये जो हेड पॉइंट्स है इसको याद करो, अंदर का जो मटेरियल है अरे जो मन में आता है लिखो, ठीक है। लेकिन सिंपल इंग्लिश में लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना है आपको, ठीक है। 2 से 3 लाइन में मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूं, बाकी ये 8 to 8 पॉइंट्स एग्जाम में सारे आने चाहिए। चलिए उसके बाद
कंसाइसनेस यानी कि ब्रीफ। अब लेटर जो है ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक लाइन में, जैसे आप लिखते नहीं हो कभी कभार अपने टीचर को, मैम मैं कल नहीं आने वाला हूँ, ये लेटर ये लो, ऐसा नहीं, मैम मेरा नाम गौरव मुंद्रा है, मैं क्लास कौन से में था मैं पता है, मैं 11th F में था, मैं क्लास 11th F का बच्चा हूँ, मतलब E एंड F फॉर कॉमर्स था सेक्शन जो थे, बाकी सब मतलब साइंस वाले बच्चे थे, तो है ना, मैं मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये क्लास में हूँ, मेरी मैम थोड़ी सी ना तबीयत ऊपर नीचे हो रखी है, और सो दैट फ्यूचर में कुछ ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या परमिशन लेना चाहता हूँ कि मुझे छुट्टी आप दीजिए, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो ना, आपको ऐसा लेटर को बढ़ाना है, ठीक है, ऐसा छोटू सा लेटर नहीं होना चाहिए, हमें आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको एकदम अच्छे से लिखना है बस। इन शॉर्ट कंप्लीटनेस, वही लेटर में A to Z सब कुछ होना चाहिए। आपने पता चला पहला एक लेटर सेंड किया, फिर आधे घंटे में एक और लेटर सेंड किया, अरे सॉरी सर वो लेटर नंबर 1 में ना हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा क्या? नहीं ना। अगर किसी कंपनी सेक्रेटरी ने ऐसा किया ना, इमीडिएट मूवमेंट पे उसको फायर कर देंगे। लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कर्टसी, कर्टसी यानी कि यार मतलब लेटर जब वो पढ़ेगा ना, यार कितना प्यारा है, इसने कुछ ऐसे ये चाहता है कि मुझे सुनाना चाहता है, लेकिन इसने बड़े प्यार से मुझे सुना दिया, है ना, मतलब क्या पोलाइट एंड काइंड वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। उसको पढ़ के ऐसा लेटर पढ़ के गुस्सा ना है, अबे जा नहीं करना मेरे को तेरे से बात, ऐसा नहीं। अच्छा मैं फिलहाल इंटरेस्टेड तो नहीं हूं, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ऐसी वाली वर्ड्स भी अगर निकले, उसको क्या बोलेंगे, पोलाइट एंड काइंड, है ना। भले ही आपका काम नहीं हुआ लेटर सेंड करके, लेकिन एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि नहीं, बिल्कुल पड़ा, बस वही बात है। करेक्टनेस, जो भी आपने लेटर में लिखा है सब कुछ करेक्ट है, आपको एकदम अच्छे से चेक कर लेना है सेंड करने से पहले, है ना, फिर ही लिखना भाई, ठीक है। क्या है फिर यहाँ पे कोहेरेंस, कोहेरेंस यानी कि देखो यार दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। हमारी कंपनी आपके साथ बिजनेस करना चाहती है, नहीं ऐसे नहीं, हमारी कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश है, हम ये बिजनेस में काम करते हैं, फिर आपको बात स्टार्ट करनी है, हम आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपकी कंपनी जो है ना हमें काफी अच्छी लगी, और इसके लिए मैं आपके सामने ये एक प्रस्ताव लेके आया हूं कि हमारी कंपनी ए आपकी कंपनी बी के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहती। ये क्या था, लॉजिकल सीक्वेंस। आपने पहले एक स्टोरी को बिल्टअप करा और लास्ट में अपनी जो बात थी लिख दी, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। कंसिडरेशन रिक्वायर्ड यानी कि रीडर्स POV पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो रीड करेगा ना तब उसको लगे कि आप उससे बात करना चाहते हो, ऐसा नहीं आपने उसको अपनी स्टोरी बताई। अरे दोस्तों वो अपनी स्टोरी नहीं जानना चाहता, वो चाहता है कि आप जो आप कहना चाहते हो उस लेटर में आप एकदम अच्छे से व्यक्त करो, और जब वो रीड कर लेगा ना वो सब समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते थे, चलेगा। चीयरफुलनेस, वो लेटर पढ़ने के बाद ना लगे यार लेटर तो बहुत अच्छा लिखा है, बिजनेस करने की इच्छा खैर थोड़ी बहुत हो रही है इनको देखकर, इनका जो लेटर का प्रेजेंटेशन देखा मैंने, लैंग्वेजेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो जो मैटर आप प्रेजेंट करना चाहते थे इस लेटर ड्राफ्टर ने बहुत अच्छे से किया है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, ऐसा उसके वर्ड से निकलना चाहिए, ठीक है, मजा आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। ये क्या थे, एसेंशियल ऑफ अ गुड्स बिजनेस लेटर, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, ये लेसन से कुछ भी पूछते हैं और एकदम इजी है ना यार, ये लेसन सबसे इजी ना, आप मुझे बताओ दोस्तों, ठीक है। चलो यार अब चलते हैं आखिरी इस टॉपिक पे, और देखो यार फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर, इसका मतलब ये दोस्तों आपको भी पता है, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि एक पेपर। आप किसको लेटर कैसे देते हो, फिजिकली देते हो ना यार उसको लेटर, हमने और लेटर तो कैसे कभी नहीं दिया सर, हाँ है ना, लेकिन सर हमने तो फिजिकली दिया था, वो भी मेरी वो क्लास में क्या नाम था उसका, वो लड़की का, उसको लेटर दिया था। अरे वो लेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, बिजनेस लेटर की बात चल रही है यहाँ पे। क्या चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस, सर हमने तो मतलब फिजिकली दिया था, हमने कभी ऐसे ईमेल वगैरह तो नहीं किया। लेकिन आज का जो वर्ल्ड है, आज की जो एरा है, आज का जो युग चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, और उसमें भी ना यार दोस्तों पता है किस पे ज्यादातर ईमेल वगैरह पे ना काफी इंफॉर्मेशन सेंड्स होती है, काफी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आजकल के जमाने में ये जो फिजिकल अपीयरेंस वाले लेटर्स है ना, ये थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बुक में दिया है तो हम करेंगे। खैर अगर आप ईमेल भी करते हो ना तो आपको लेटर को ऐसा एकदम अच्छे से रखना है, अगर आप ईमेल भी कर रहे हो ना वो लेटर एकदम वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ईमेल कर दिया मतलब कुछ भी लिख दिया सेंड कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आपको वो लेटर तो फिजिकली ड्राफ्ट करना ही है, फिर उसका ऐसे स्कैनर से फोटो लेना है और फिर उसको सेंड करना है, ऐसा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। चलो पेपर,
अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा दीवार पे लिखना लेटर, नहीं ना पेपर पे लिखना है। अच्छा A4 साइज पेपर, एकदम स्ट्रॉन्ग पेपर होना चाहिए, सर लगना चाहिए। अरे कड़क पेपर था एकदम, पता चला अरे पेपर चाहिए लेटर लिखना है, कोई भी पेज फाड़ के उसने लेटर स्टार्ट कर दिया। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, टाइपिंग। अगर आप टाइप भी कर रहे हो ना तो उसमें टाइपिंग एरर ना हो, बहुत खराब लगता है वो, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, जब आप लेटर लिखते हो, देखो यार अपनी एक बुक होती है कुछ इस तरह से होती है ना, और फिर अपन यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये है दोस्तों मार्जिन। अब समझो मैं अपना लेटर यहां से स्टार्ट करूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा करे सर, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, नहीं सर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो यही बात है, आपको एक मार्जिन के लिए स्पेस देना है, उसके बाद लेटर को स्टार्ट करना है। ये तो सर हम सीखते हैं। स्पेसिंग, ये भी हम सीखते हैं सर, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, जहां पे पैराग्राफ लगता है वहां पे आपको पैराग्राफ बनाना है ना। ये सब किया है कि नहीं यार, जब आप इतने 10th में ऐसे राइटिंग्स वगैरह में इंग्लिश में एग्जाम में आप लिखते हो ना, वही लेटर की बात हो रही है यार। उसके बाद देखो लेटर हेड, ये एक नया वर्ड है, लेकिन ये जो यहाँ लिखा है ना, ये आप सभी को पता है, इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। अरे यार जिसने भेजा था, अगर वो अपना नाम वगैरह नहीं लिखेगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लेटर हेड बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या है, फोल्डिंग। आपको पता है क्या दोस्तों, जब आप ऐसे पेपर में लेटर लिखते हो, ठीक है, अब एक कंपनी को वहां सेंड करना था लेटर ना, कंपनी ने फोल्ड किया, उसने सारे पेज पन्ने सब पलट लिए, अब उस पेपर में ना एकदम ऐसे देखे थे क्रैकपन आ जाता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है यार ये पेपर को इसने कितना फोल्ड किया है ना। वो अपने को देखते ही समझ जाता है कि इसने कपड़े बोल रहा हूं मैं, पेपर इसने बहुत फोल्ड किया है ना। तो पेपर वैसा नहीं होना चाहिए, पेपर एकदम ऐसा कड़क, अरे क्या पेपर है भाई, एकदम ऐसा अभी अभी नया नया है वैसा पेपर होना चाहिए। ऐसा में से फोल्ड्स नहीं लगनी चाहिए उस पर, एकदम क्लीन पेपर, नीट पेपर, एकदम अच्छे से वेल मेंटेन्ड पेपर होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट, एनवेलप। ऐसे ही लेटर नहीं, ठीक है, उसको अच्छे से आपको एनवेलप में डालना है, एनवेलप पे स्टैम्प मारना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है गवर्नमेंट को, अपने कंपनी का आप लोगो यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह अगर आप चाहो तो, ठीक है। ये सब चीजें आपको भी लिखनी है। और ये अब लास्ट टॉपिक इस पूरे लेसन का वो था दोस्तों, नोटिस, रिपोर्ट एंड एजेंडा, जिसको हम बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं आता क्योंकि आप सभी को आता है, और आप सभी को हमने दोस्तों लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 में एकदम डिटेल में सिखा दिया था ना। ये वही एजेंडा और नोटिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ये लेटर के साथ कंपनी सेक्रेटरीज को ये भी बोलते हैं कि आप एजेंडा भी बना दो, अगर बोर्ड मीटिंग में बुलाना है या जनरल मीटिंग में बुलाना है तो यहां से शायद एजेंडा जाए या शायद नोटिस जाए या शायद कोई रिपोर्ट जाए, है ना। तो इसके लिए एक मेयर डेफिनेशन है, रीड कर लेना है, एग्जाम में राइट इन वन वर्ड या फिर एक्सप्लेन द टर्म में आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये बस रीड करके लेना है, और मुझे पता है ये आपको आता है ना यार। हमने इस पे पूरा लेसन सीखा है, एक एक लेक्चर डाला है हमने सिर्फ और सिर्फ नोटिस के लिए या फिर मिनट्स के लिए, है ना। तो मुझे पता है वो आप सभी को आता है, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है, जितना जरूरत नहीं था उतना डिस्कशन किया है, ठीक है। तो दोस्तों देखो यार, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मुझे बहुत मजा आया आप सभी को सिखा के, आई होप आप सभी को भी मजा आया मुझसे पढ़ाई करके। ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldymundra_, अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखोगे तो मे भी थोड़ा सा स्लो रिप्लाई आए मेरे साइड से, क्योंकि यार कमेंट सेक्शन बहुत सारे प्यारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी वीडियोस है तो हम मिस कर जाते हैं। लेकिन यही आप इंस्टाग्राम पे अपना सेंड करोगे ना, मैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना कैसा गया आपका लेसन नंबर 9, सब कुछ समझ में आया कि नहीं, एकदम बहुत सारा सा प्यार बांट देना। इस वीडियो को दोस्तों आपको शेयर करनी है, आपकी ड्यूटी है। 1 मिलियन हुआ है, लेकिन अभी 1 मिलियन पे रुकना नहीं है ना यार गाइस, आगे बढ़ना है कि नहीं, बहुत आगे बढ़ना है ना। तो उसके लिए दोस्तों हम सिर्फ अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, हमें आप सभी का प्यार लगेगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, हो सके तो बहुत सारा शेयर कर देना, लाइक कर देना, एकदम ऐसे बहुत सारा प्यार से, ठीक है। चलो फिर दोस्तों मिलता हूं सभी से, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अपनी मिलन होती है, लेकिन लेसन नंबर 10 में तो मैं खासकर मिलने वाला ही हूँ आप सभी से, ठीक है। तो चलो फिर अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो।